एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास हम करेंगे क्लास 7 का अध्याय 17 जिसका नाम किया आंकड़ों का प्रबंधन। जैसे इसमें परिचय पाठ तो कुछ नहीं, इसमें हमें क्या करना है, कई बार तो हमें क्या किया जाएगा, आंकड़े दिए जाएंगे, उनके हिसाब से हमें आलेख बनाना है, यानी कि हमें ग्राफ बनाना है। कई बार क्या होगा, हमें आलेख दिया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगी ना, परिचय पाठ ना करवा के डायरेक्ट प्रश्नावली करवा देती हूँ, क्योंकि इसमें उतना कुछ भी नहीं है। आलेख दिया हुआ रहेगा तो भी अपन एकदम आसानी से क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। बच्चों का खेल है, आप बच्चे ही हो भी 7th क्लास में, इसका मतलब आप बच्चे ही हो, तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को समझ सकते हो। ठीक है ना। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन करवा रही हूँ, जिसमें हमें क्या करना, आलेख ऑलरेडी दिया है, उस आलेख को देखकर हमें बताना है, जो भी क्वेश्चन हमें दिए उनको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय की हमें लड़के छात्र और छात्राएं दोनों का आलेख खींच के बताया है कि जैसे 2012-13 में जो सत्र होते ना, कि 2012-13 में छात्र इतने थे, छात्र इतनी थी, 13-14 में इतने थे, 15 में इतने थे, 16 में इतने थे, इसके हिसाब से हमें हर साल के छात्र और छात्राओं की संख्या दी है, उसके हिसाब से आलेख खींचा गया है। तो हमें बताना है कि किस साल तो छात्र और छात्राएं बराबर रहे थे, किस साल छात्र ज्यादा है, किस साल छात्राएं ज्यादा थी, किस साल दोनों में अंतर कम था, उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन हमें पूछा जाए वो बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, किस क्षेत्र में विद्यालय में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक थी। देखो इसमें जो हमारे जैसे लाइन करती है ना, वो तो क्या है, छात्र, वो जो खाली डब्बे वो क्या है, छात्र है। अब आप इसका नोटबुक में ग्राफ कैसे बनाओगे, आपको क्या कर लेना है, जो ऐसे रेड कलर वाला है ना, उसमें क्या कर लेना है, कलर फिल कर लेना है, यानी कि छात्र वाला जो आप आलेख खींचोगे, दंड बनाओगे, उसमें छात्र वाले में कलर कर लेना है और छात्रा वाला खाली छोड़ देना है, या फिर छात्रा वाले में दूसरा कलर भर लेना है। जैसे इसमें आप रेड करो तो उसमें येलो कर लेना, और यहाँ पे येलो दर्शा के यहाँ पे दर्शा देना छात्राएं, तो आपको पता चल जाएगा कि रेड वाले छात्र है, येलो वाले छात्राएं हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक रही कौन से सत्र में। तो देखो इसमें क्या है, छात्र ज्यादा है इसमें, यानी कि ये हमारे छात्र है, इसमें भी छात्र ज्यादा है, इसमें दोनों बराबर है। इसमें देखो छात्रों का तो कम है, इतना ही है, और छात्राओं को क्या जा रहा है, इससे ऊपर जा रहा है। तो कौन सा ये रहा, वो 2015-16। हमें आलेख को देख के बताना है कि कौन से साल में ना छात्रों की बजाय छात्राएं ज्यादा थी। आपको क्या करना है, ये आलेख, ये जो लाइन है ना, ये किसकी है, लड़कों की है, ये वाली लाइन है लड़कियों की। ऐसे इसमें ये लड़कों की है, ये लड़कियों की, ये लड़कों की है, ये लड़कियों की। छात्र का मतलब क्या आता है, लड़के, छात्रा का मतलब लड़के हैं, सबको पता है ना। अब इसमें देखो जो हमारे छात्र है ना, उनका आलेख नीचे ही है और छात्राओं का ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कौन से साल में छात्रा ज्यादा थी, 2015-16। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, किस क्षेत्र में विद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या समान थी। हमें इस आलेख को देखना और बताना कि दोनों में बराबर ही थी। बराबर का मतलब अगर बराबर है तो उनका जो आलेख होगा ना, वो भी जो दंड खींचे गए, अपन ने आलेख बनाए छात्र और छात्राओं का, आलेख में जो दंड खींचे ना वो बराबर ही होंगे। देखो इसमें ऊपर नीचे है, इसमें भी ऊपर नीचे है, लेकिन इसमें दोनों बराबर है। तो कौन सा साल है, 2014-15। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2014 और 15। थर्ड वाला क्या देखो, 2015-16 में विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 2015-16 ये है हमारा, इसमें कुल विद्यार्थी यानी छात्र और छात्राओं का टोटल कितना है। देखो छात्र कितने थे, छात्र तो इसमें है, ये यहाँ पे है, इसे दूर से नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे लिख लो 250, और ये है यहाँ पे 300। तो दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी बराबर 250 प्लस 300, कितने हो जाएंगे, 550। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आलेख अगर आपको दे दिया है तो आलेख को देख के आप तो आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो। हाँ, आलेख अगर आपको बनाना है तो थोड़ा टफ लग सकता है आपको, लेकिन अगर आपको आलेख दिया है और आलेख को देखकर आंसर देना है, तब तो आप खुद भी आसानी से दे सकते हो। आपको आसान लग रहा है ना, आलेख दिया है आसानी से, आप आलेख देके, आपको आलेख देखिए तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ठीक है ना। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में आपको क्या दिएगा, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन आलेख हमें खींचना है। तो चलिए हम सीखते हैं कि अगर हमें आंकड़े दिए हैं तो हमें आलेख वो कैसे बनाना है। ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें क्या दिया गया, हमें कुछ आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को देखकर हमें क्या करना है, आलेख भी खींचना है, और फिर हमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी देने हैं। तो सबसे पहले हमें आंकड़े दिए गए क्या है कि कक्षा 7 में 2011 से लेकर 15 के बीच में जितनी भी पाठ्य पुस्तकें वितरण की ना, निःशुल्क हिंदी और गणित की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण की गई, उनका हमें क्या दिया गया,
सारणी दिया गया। जैसे गणित की कितनी दी गई थी 2011 में दी थी 8,000 और इस हिंदी की दी थी 9,000। फिर 12 में दी थी 8,500, 13 में सॉरी हिंदी की दी थी 10,000। ये गणित की, ये हिंदी की, ये गणित की, ये हिंदी की, ये गणित की, यानी कि इस प्रकार से वितरण की गई। अब इन आंकड़ों को देख कर हमें क्या करना, आलेख खींचना। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना, आलेख खींचने के लिए ऐसे खड़ी लाइन, एक बड़ी लाइन खींच लेना है। दोहरा दंड आलेख, इसका मतलब दो दो दंड साथ में चलेंगे। 2011 नीचे तो क्या दर्शा देना है, साल दर्शा देना है, 11, 12, 13, 14, 15। ऊपर क्या जाएगा हमारा, अंतराल आ जाएगा। अंतराल का मतलब क्या, देखो अब इसमें अंतराल कैसे लिया जाएगा। जैसे हमें हमारे आंकड़े ना उनको देखना, आंकड़े क्या है, जैसे 8,000 है, फिर 8,500 है, 9,000 है, 9,500 है, 10,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 500 का गैप लेते हुए हमें वर्ग अंतराल लेते हुए हमें आंकड़े दर्शाने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेंगे 7,500 से। यहाँ पे वैसे 0 होता है, लेकिन हमारे पास में हम इसको और अगर बहुत बड़ा करेंगे तो हमारे बहुत ऊपर तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट कहाँ से कर लेंगे, 7,500 से। 7,500 से शुरू करेंगे तो 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, 10, 10,500 प्रकार से चलता जाएगा। अब हमें 2011 में क्या दर्शाना है, 8,000 और 9,000। तो जो ये है हमारा ना, ये किसका हो जाएगा, गणित का। और जो खाली वाला है ना, वो हो जाएगा हिंदी का। हो गया। 2012 में देखो क्या, 8,500 और 10,000। गणित का क्या है, 8,500 और हिंदी का क्या है, 10,000। ये 10,000 ये हो गया 2012 का। 13 में क्या है, 9,500। 9,500 यहाँ पे आ रहा है, ये 9,500। फिर क्या है, 10,500। ऊपर ये थोड़ा सा 10,500। देखो आपको स्केल से बनाना है, बराबर देख के बनाना है। मैं मार्कर से बना रही तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन सकता है। फिर चौथा में देखो क्या, 11,000, 11,500, यानी यहाँ पे है 11,000। तो यहाँ पे आएगा 11,000, फिर आएगा 11,500, थोड़ा सा ऊपर ही है। ये आगे 14 का। 15 का क्या है, 13,000 और 14,000, यानी यहाँ ऊपर आ जाएगा 13,000। फिर क्या है, 14,000, यानी वो ऊपर सबसे लास्ट टॉप पे यहाँ पे 14,000। अब ये हमारा गणित विषय का, ठीक है ना। अगर इसी को कंफ्यूजन है तो आप कलर फिल कर लेना इनके अंदर। एक में कलर फिल करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हमारा गणित विषय का। अब देखो ये आलेख तो हमने खींच दिया, जो आंकड़े दिए थे ना उसके हिसाब से हमें दोहरा दंड आलेख खींचना था, यानी दो दो दंड साथ। दोहरा का मतलब दो दो दंड साथ में, एक इसका गणित का, एक हिंदी का। ये गणित का, ये हिंदी का। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ गया कि आलेख अगर हमें नहीं दिए, आंकड़े दिए, तो हमें आलेख इस प्रकार से खींचना है, ठीक है ना। नीचे हमारा साल आ गया, ऊपर हमारे संख्याएं आ गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस विषय की पुस्तक की मांग हमेशा अधिक रही। अब देखो कौन से विषय की पुस्तक है, हिंदी वाली या गणित वाली, कौन सी जो हमेशा ज्यादा से ज्यादा बढ़ते ही जा रही है। देखो हिंदी वाली, देखो यहाँ पे 9, फिर ये 10, फिर यहाँ पे 10.5, यहाँ पे 11.5, और वहां पे देखो 14,000, यानी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। इसका मतलब बढ़ती जा रही किसकी है, हिंदी की। तो पहले का आंसर हो गया हिंदी। अब दूसरा देखो क्या है, किस वर्ष में दोनों पुस्तकों की मांग में अंतर न्यूनतम रहा। यानी कि कौन से साल में इन पुस्तकों की मांग में जो अंतर, यानी कि मांगे तो ये है, अब इनको घटा घटा के देखना पड़ेगा। जिसका अंतर कम है वही क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो हमें इनको ही घटा लेते हैं। 8,000 में से 9,000 में से 8,000 जाएगा तो 1,000 का अंतर आएगा। यहाँ पे 1,500 का आएगा, यहाँ पे 1,000 का, यहाँ पे 500 का, यहाँ पे 1,000 का। अब देखो क्या बोल रहा है, किस वर्ष में दोनों की मांग में अंतर न्यूनतम, न्यूनतम यानी इन सब में कम क्या है, 500। ये कौन सा ईयर था, 2014 का। 2014 में इन दोनों की मांग में सबसे कम अंतर, यानी कि 2014 में 500 का ही अंतर था। उसकी अगर 11,000 मांगी थी गणित की, तो हिंदी की कितनी मांगी थी, कितनी पार्टी थी, 11,500। अब सेम इसका उल्टा किया, किस वर्ष में दोनों पुस्तकों की मांग में अंतर अधिकतम रहा। सबसे ज्यादा अंतर किसमें रहा था, जो अंतर सबसे ज्यादा है 1,500, वो किसमें था, 2012 में। इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आलेख खींच लेना है, और आलेख खींच के हम क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। ये वाले जो दो क्वेश्चन है ना, इनका आंसर आप आलेख के बिना भी दे सकते थे, लेकिन हमें आलेख तो खींचना, आलेख के भी मार्क्स कटेंगे। अगर आप आलेख नहीं खींच के आओगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे।
इसलिए आपको आलेख भी खींचना है, फिर क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारा सेकंड क्वेश्चन से मिलता जुलता है। हमें क्या दिया गया है, एक सारणी दी गई जिसमें हमें क्या दिया गया है, उदयपुर से सड़क मार्ग और रेल मार्ग की दूरी, यानी उदयपुर से ना जब अलग अलग शहर में आते हैं, जैसे उदयपुर से अजमेर आते हैं तो सड़क से कितना दूर है, और रेल से आते हैं तो कितनी दूरी पे पड़ता है, वो हमें अलग अलग दूरियां दी गई है। जैसे हम अजमेर आते हैं उदयपुर से तो सड़क से आना पड़ता है, हमें सड़क से आते हैं तो 290 किलोमीटर पड़ता है, और रेल से आते हैं तो 310 किलोमीटर पड़ता है। इस प्रकार से हमें अलग अलग दूरी दी है। तो ये हमें अजमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, ये शहरों के नाम है। इनकी सड़क मार्ग से दूरी इतनी इतनी है, उदयपुर से रेल मार्ग से दूरी इतनी इतनी है। इसका हमें आलेख खींचना है, दोहरा दंड आलेख खींचना है, फिर हमें ये तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना, हमारे शहरों का नाम क्या, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, वो हमने नीचे दर्शा दिए। अब जो हमारे आंकड़े होते हैं वो ऊपर आते हैं, तो ऊपर आएंगे तो देखो इसमें हमें संख्याओं को देखना है। जैसे क्या है, 290, 310, 440, तो हमें क्या करना है ना, अंतराल क्या कर लेना, 50-50 का ले लेना। तो हम क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0, 50, 100, 150, 200, 250, ऐसे करके 600 तक ले लेंगे, क्योंकि हमारे लास्ट कहाँ तक है, 580, तो यानी 600 के अंदर अंदर सब आ जाएगा। अब हमें देखो क्या जाएगा, अजमेर का जो है ना, वो सड़क से तो कितना है, 290, और रेल से कितना है, 310। तो अजमेर का देखो 290 यानी 300 से थोड़ा सा कम, तो अजमेर का आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये तो है पूरा सड़क मार्ग और खाली है वो रेल मार्ग, तो ये हो गया सड़क मार्ग। अब अजमेर का जो है ना, रेल से कितना, 310, यानी 300 से थोड़ा सा ऊपर ऊपर ले लो, ये 310, ठीक है, ये 300 है मान लो, और ये 290, सॉरी इनके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना, ये है 310, ओके। अब है जयपुर, जयपुर देखो क्या, 410, यानी 400 से तो ऊपर यहाँ पे, और रेल से कितना है जयपुर, 440, यानी 450 से थोड़ा सा नीचे, ये है आपका जयपुर। ठीक है, ये 450 ही हो गया, थोड़ा नीचे ही है इसमें। लो, ये हो गया 440, सॉरी 410 और 440, ठीक है, जयपुर का हो गया। अब बीकानेर का है 530 और 580। 530 तो सड़क से है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको दोनों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आंकड़े बहुत ऊपर तक जाएंगे ना। बीकानेर का सड़क से तो है 530, यानी 550 से थोड़ा नीचे है, 500 से ऊपर है, तो हमारे आ जाएगा यहाँ पे बीकानेर का, ठीक है, ये बीकानेर का हो गया सड़क से। फिर रेल से देखो क्या, 580 है, यानी 600 के आसपास में है, लेकिन 600 से थोड़ा नीचे है, ये हो गया 530 और 580, ठीक है। फिर क्या, देखो 270 है, जोधपुर का 270 और 300 है, 270 यानी 250 से ऊपर होगा यहाँ पे, 300 से थोड़ा नीचे, 270 और 300, 300 बराबर, 300 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये 300 हो गया जोधपुर का। अब कोटा का देखो क्या, 360, यानी 350 से थोड़ा सा ऊपर, ये है 360, उसका कितना है, 570, वो ज्यादा है, 550 से ऊपर कहाँ है, यहाँ पे 600 से नीचे, तो ये हो गया हमारे कोटा का, ठीक है। अब देखो हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या, सड़क मार्ग से उदयपुर से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा शहर है। सर्वाधिक दूरी पर यानी सड़क मार्ग से उदयपुर से सबसे ज्यादा दूरी पे, सबसे ज्यादा दूरी पे कौन सा है, आपको कौन सा दिख रहा है सबसे ऊपर, सड़क मार्ग कौन सा है आपका, ये वाला, ये ध्यान से रखना, ठीक है ना, ये वाला, इसको देखना है खाली, बाकी रेल मार्ग को नहीं देखना आपको। सड़क मार्ग सबसे ऊपर कौन से वाले में दिख रहा है, भाई ये जो है ना दूरियां, उदयपुर से सड़क मार्ग की दूरी अजमेर से कितनी है, 290, जोधपुर से कितनी है, 410, बीकानेर से कितनी है, 530, जोधपुर से कितनी है, 300, सॉरी 270 कुछ है ये, है ना। जैसे कोटा से है 330 या 300 के आसपास, 360 सॉरी, लेकिन सबसे ज्यादा दूरी किसकी है, ये वाली, ये सबसे ऊपर है ना, तो ये किसकी है, बीकानेर की, तो हम लिखेंगे बीकानेर। अब देखो क्या है, कौन से शहर की दूरी में सड़क और रेल मार्ग में अंतर न्यूनतम है, सेम वही काम करना है, तो ये दोनों को घटाना है हमें।
290 और 310 को घटाएंगे तो आएगा इसमें 20 क्या, इसमें आएगा 30 अंतर, इसमें अंतर आएगा 50 का, इसमें अंतर आएगा 30 का, और इसमें अंतर आ जाएगा अच्छा ही 0। 7 में से 6 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3 गया तो 2। तो देखो सबसे कम अंतर किसमें है, ये सड़क मार्ग है, ये रेल मार्ग है, तो ये दूरियों में अंतर सबसे कम किसमें है, 20, यानी ये वाला पहला वाला क्या है, अजमेर, तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। फिर दूसरा, तीसरे में क्या दे रहा है, कौन से शहर की दूरी में सड़क और रेल मार्ग में अंतर सर्वाधिक है, ये सड़क मार्ग है, ये रेल मार्ग है, तो इनकी दूरी में अंतर सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, 210, किसमें आ रहा है, कोटा में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोटा में। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, दंड भी बनाना, सॉरी आलेख भी खींचना है, और आलेख खींच के उसके आंसर भी देने हैं। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें आंकड़े दिए है तो उन आंकड़ों की मदद से अपन आलेख कैसे बना सकते हैं, और आलेख दिया है तो हम आंसर डायरेक्ट कैसे दे सकते हैं, और आलेख खुद बना के फिर भी आसानी से अपन आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।